सीधा पठन लिखेंगे। पठन के लिए कितनी दक्षताओं पर कार्य होना है? 4 पर। लेखन के लिए 2 पर। अब पठन है क्या? पढ़ना सिर्फ वर्णों और अक्षरों को डिकोड करते हुए शब्दों का उच्चारण मात्र नहीं है, यानी कि शब्दों का उच्चारण करना मात्र ही पठन नहीं है। पढ़ने की प्रक्रिया में बच्चे पाठ को पढ़कर उसका अर्थ निकाल लेते हैं। अर्थ तक पहुंचने में बच्चे अपने अनुभव और भाषाई कौशलों का, भाषाई समझ का प्रयोग करते हैं, वो पठन है। पठन क्या है कि अपने भाषाई कौशलों को इस्तेमाल करते हैं, अनुभव का इस्तेमाल करते हैं और उसका पाठ का अर्थ निकाल लेते हैं, वह पठन है। पठन के लिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? बता रहा हूं, बच्चों को कुशल पाठक बनाने के लिए 3 बिंदुओं का समावेश होना आवश्यक है। कौन कौन से बिंदु हैं? एक तो बच्चे के स्तर का पाठ हो। कैसा पाठ हो? अब बच्चे का स्तर कुछ और है, आप उसको पाठ कुछ और स्तर का दे दो, उसकी रुचि खत्म। ठीक। बच्चे के पढ़ने की गति हो। कैसे गति होगी? अभी आपने देखा है, वैसे तो जब लोगोग्राफिक पठन और संतुलित भाषा पद्धति आप यूज करोगे तो बच्चे को दिक्कत आएगी नहीं। यदि बच्चा अटक अटक के पढ़ता है, जैसे वो पढ़ता है पैठ है न पठन, कै ए के, ली ए, मैं है तय पूर्ण है, बिंदु। ठीक है, तो इसी सेंटेंस को फिर उससे बोलो कि भाई इसको दोबारा पढ़ो। पठन के लिए महत्वपूर्ण बिंदु, एक बार और पढ़वाओ, उसी सेंटेंस को एक बार और पढ़वाओ, तो उस पर उसका फ्लो बन जाएगा। उस पर उसका क्या बन जाएगा? फ्लो। फिर क्या है? तीसरा है पढ़कर समझ पाना, यानी कि जो उसमें लिखा है, बच्चे के स्तर का पाठ हो गया, उसकी गति हो गई, अब उसमें जो लिखा है उसको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है, जैसे सीपी सर ने बीच बीच में क्वेश्चन पूछे थे, ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे तो उसको समझ आ जाएगा व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस। जैसे सर ने पूछा कि भाई कुएं में क्या था, जब कहानी मौखिक भाषा विकास में सुना रहे थे कि क्या था, पानी था, क्या था, तो बच्चा फोकस करेगा और उससे। अब प्रभावपूर्ण पठन किसे कहते हैं, इस पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। शब्द पहचान में सटीकता, शब्द पहचान में स्वतः स्फूर्तता, यानी कि वो कितनी जल्दी से पहचान रहा है, अटक तो नहीं रहा, सारी सामर्थ्य उसको हिज्जे करने में ही तो नहीं लगा रहा, मतलब तोड़ तोड़ के पढ़ने में ही तो नहीं लगा रहा। यदि तोड़ तोड़ के पढ़ने में सारी सामर्थ्य लगाएगा तो अर्थ बिल्कुल कम समझेगा वो, क्योंकि सामर्थ्य पर ही तो डिपेंड है सब कुछ। अब भाव के साथ पढ़ना, जब हम हाव भाव के साथ भी पढ़ते हैं कि शेर था तो उसको वहीं समझ में आ गया। हाव भाव के साथ जब वो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, जैसा उतार चढ़ाव आता है, उससे भी प्रभावपूर्ण पठन होता है। प्रभावपूर्ण पाठक बनने के लिए निम्न चरणों से गुजरना पड़ता है। एक बार चरण लिख लेंगे आप। वर्ण मात्राओं का ज्ञान बच्चे को होना चाहिए, जोड़कर शब्द बनाना आना चाहिए, वाक्य पढ़ना आना चाहिए और पाठ पढ़ना भी आना चाहिए, तभी तो कुशल पाठक बनेगा, या नहीं? अब पठन विकास के चरण, पठन विकास के चरण कौन कौन से हैं? आदर्श पठन कौन करता है? सब बताएंगे। आदर्श पठन कौन करता है? शिक्षक। आदर्श पठन कौन करता है? शिक्षक। साझा पठन शिक्षक और बच्चा दोनों करते हैं। मार्गदर्शन में पठन शिक्षक और, अब साझा पठन और मार्गदर्शन में पठन में अंतर है। साझा पठन में पाठ बच्चे के स्तर का नहीं होता है, मगर मार्गदर्शन की जो पठन है उसमें उसके स्तर का ही हो जाता है। उसके बाद स्वतंत्र पठन आता है। ठीक है, पठन को मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे।